तो इनविंसिबल के बारे में ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं। ये एक हाफ विल्ट्रोमैट है, इसलिए इसके पास सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सेंसेस देखना मिल जाता है। इनविंसिबल प्लैनेट अर्थ पर आने वाले एलियंस और मॉन्स्टर को तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके मार देता है, लेकिन टॉप टियर विल्ट्रोमैट्स के सामने मार्क भी बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देता है। वैसे भी इनविंसिबल के नाम सिर्फ 2 से 4 फाइट ही है जिसमें वो जीता है, वरना सीरीज के स्टार्टिंग से इनविंसिबल ने हर जगह मार खा रखी है। पर क्या हो अगर इनविंसिबल एवेंजर्स या फिर एक्समैन से फाइट करे? क्या लगता है कौन जीतेगा? इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन। अब नो वे होम के बाद पीटर पार्कर सब कुछ खो चुका है, इसलिए अब ना तो उसके पास आउटर स्पेस के ड्रोन्स का एक्सेस है और ना ही किसी नैनोटेक से बना सूट वो यूज कर सकता है। पर पीटर सिर्फ अपने स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक वेब्स और स्पाइडर सेंस के भरोसे फाइट करेगा। अब हम पहले ही देख चुके हैं कि पीटर की स्ट्रेंथ सुपर सोल्जर्स को भी सरपास कर देती है, बट ग्रीन गॉब्लिन जैसे लोग पीटर को सरपास कर देते हैं, वो भी तब जब पीटर बिना होल्ड बैक किए फाइट कर रहा था। मतलब पीटर की स्ट्रेंथ की एक लिमिट है, पर मार्क टाइम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। थ्रैक को छोड़कर ये ऑलमोस्ट किसी भी विल्टरमैट से फाइट कर सकता है। जीतने नहीं वाला वो बात अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए अच्छी खासी फाइट कर सकता है। अब इस फाइट में स्पाइडरमैन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनविंसिबल की स्पीड। मार्क अब हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, और इतने स्पीड से मार्क अटैक करेगा तो स्पाइडर सेंस से पीटर बहुत से अटैक्स को डॉज कर लेगा। पर फिर भी इनविंसिबल की स्पीड ज्यादा है और पीटर के सेंसेस जब तक टिंगल होगे तब तक मार्क पंच मार चुका होगा। बेसिकली इनविंसिबल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड सब में स्पाइडरमैन से सुपीरियर है। स्पाइडर ज्यादा से ज्यादा मार्क को अपने वेब से ट्रैप करने की कोशिश करेगा, लेकिन इनविंसिबल अभी मिड लेवल विल्टरमैट जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसलिए आराम से स्पाइडरमैन को बीट कर देगा। सेंट्री। अब वैसे देखा जाए तो सेंट्री ने कोई ज्यादा बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन इसने सिर्फ थंडरबोल्ट्स को बीट किया था, जो सारे स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर्स थे। बट सेंट्री की जो सुपर पावर्स है वो इनविंसिबल से सुपीरियर है। जैसे सेंट्री के पास टेलीकिनेसिस है, इसलिए वो मार्क को बीच हवा में रोक कर उसे फ्रीज कर देगा। फिर सेंट्री अपने बॉडी के अराउंड इनविजिबल शील्ड बना सकता है, जिसकी वजह से मार्क सेंट्री को टच नहीं कर पाएगा। तो जिस एनिमी को मार्क मार ही नहीं सकता, उससे जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वॉर्ड बाहर आ जाएगा और मार्क डार्कनेस का शिकार बन जाएगा, और उसके बाद शायद वो कई सेंचुरीज के लिए वॉर्ड में फंसा रहेगा। इसलिए सेंट्री यहाँ पर जीत जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज। अब इस फाइट की आउटकम इस पर डिपेंड करता है कि पहले कौन अटैक करता है, क्योंकि मार्क सुपर स्ट्रॉन्ग है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज भले मल्टीवर्सल लेवल की स्पेल कास्ट कर देता हो, लेकिन आखिर में वो ह्यूमन लेवल पर ही रैंक करता है। इसलिए मार्क का एक पंच काफी है स्ट्रेंज को बीट करने के लिए। इसलिए अगर इनविंसिबल अपनी स्पीड का यूज करके एक सरप्राइज अटैक करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रहते रिएक्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर हार जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने मार्क को आउटस्मार्ट करके इनविंसिबल को कहीं पर टेलीपोर्ट कर दिया या फिर स्पेल कास्ट करके उसे कहीं पर ट्रैप कर दिया, तो फिर मार्क का यहाँ पर हारना पक्का है। कैप्टन मार्वल। अब कैरल डैनवर्स वही काम करती है जो मार्क फ्यूचर में करने वाला है, जैसे मल्टी गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करना। अब इन दोनों के पास सेम पावर्स है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी, पर कैप्टन मार्वल के पास कुछ एडिशनल पावर्स है, जैसे फोटोन ब्लास्ट प्रोड्यूस करना और एनर्जी एब्जॉर्प्शन। पर स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो जहां मार्क विल्टरमैट से फाइट कर चुका है, वही कैप्टन मार्वल इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले थैनोस से लड़ चुकी है। स्पीड वाइज कैप्टन मार्वल ज्यादा फास्ट है, क्योंकि ये स्पेस में लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, जो थ्रैक जैसे विल्टरमैट्स भी अचीव नहीं कर सकते। और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स कैप्टन मार्वल के बेटर है, क्योंकि जब इनविंसिबल थ्रैक से फाइट कर रहा था तब सन के सरफेस पर उन दोनों की स्किन मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और एलन अगर मार्क को नहीं बचाता तो मार्क यहीं पर खत्म था। वही कैप्टन मार्वल का सिनेमैटिक वर्जन सन के कोर में चली गई थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। सो ओवरऑल देखे तो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी इनविंसिबल से ज्यादा है। मार्क के अटैक से कैप्टन मार्वल को ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कैप्टन मार्वल यहाँ पर जीत जाती है। कैप्टन अमेरिका। अब सुपर सोल्जर स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये सिर्फ पीक लेवल बींग्स होते हैं। कैप्टन कभी रॉ स्ट्रेंथ में थॉर और थैनोस जैसों को बीट नहीं कर सकता। और सेम कहानी मार्क के साथ है। मार्क अपने पंचेस से शॉकवेव प्रोड्यूस कर देता है और कॉन्क्वेस्ट जैसों को भी इनविंसिबल हर्ट कर चुका है। और मार्क और कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए कैप्टन अमेरिका यहाँ पर हार जाएगा। स्कारलेट विच। अब ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इनविंसिबल कोई मैच नहीं है स्कारलेट विच के सामने। जब से वंडा ने रियलिटी मैनिपुलेशन यूज करना शुरू किया, उसके बाद से ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो उसके सामने टिक सके। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने डॉक्टर स्ट्रेंज है या फिर इल्यूमिनाटी टीम, स्कारलेट विच ने सबको धो रखा है। अब इनविंसिबल स्कारलेट विच के ऊपर सिर्फ पंच या फिर किक मार सकता है, लेकिन वंडा को कुछ नहीं होने वाला, वो हील कर जाएगी। पर स्कारलेट विच चाहे तो इनविंसिबल के हाथ या पैर ही गायब कर देगी, या फिर रियलिटी मैनिपुलेशन से उसे नूडल्स बना सकती है। रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटी की वजह से स्कारलेट विच जो चाहे वो इनविंसिबल के साथ कर सकती है और मार्क सिर्फ देखता रह जाएगा, इसलिए स्कारलेट विच यहाँ पर जीत जाती है। आयरन मैन। अब इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन अपनी पीक पर था, नैनोटेक से बने आर्मर्स जिसे टोन अपने मन मर्जी के वेपन बना सकता है, बट इन आर्मर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। मार्क 50 तो कल ऑब्सिडियन के सामने स्ट्रगल कर रहा था, जो ऑब्सिडियन इनविंसिबल के कंपैरिजन में बहुत कमजोर था।
और मार्क 85 ने एंड गेम के बैटल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट स्टिल मार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो 400 टर्न्स का वेट उठा सकता है, कॉन्क्वेस्ट जैसे के पंचेस खा सकता है और स्पीड में भी ये आयरन मैन से ज्यादा फास्ट है। अब आयरन मैन अपने हिसाब से वेपन्स तो बना सकता है, लेकिन इसमें इतनी फायर पावर नहीं है कि एक हाफ अल्ट्रोमैट को डैमेज कर पाए। बैटल के स्टार्टिंग में तो ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन फाइट के दौरान आयरन मैन के नैनेट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, जबकि इनविंसिबल ना के बराबर स्टेमिना लूज करेगा। पर स्ट्रेंथ और स्पीड का एडवांटेज इनविंसिबल के पास ही रहेगा। आयरन मैन अभी के लिए ओलिवर को मार सकता है, लेकिन इनविंसिबल टोनी की लीग से बाहर है, इसलिए इनविंसिबल यहाँ पर जीत जाता है। हल्क, अब भले आज के डेट में हल्क काफी ज्यादा डीप पावर हो चुका है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर से पहले तक हल्क एक पावर हाउस था। इसने लेविथन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सीधा एसगार्ड से नीचे फेंक दिया। अब इनविंसिबल ने जितना थ्रैक के सामने स्ट्रगल किया था, उससे कई ज्यादा वो हल्क के सामने करेगा, क्योंकि हल्क की पावर लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्टरमेट्स को भी सरपास कर जाती है। हल्क इनविंसिबल को मारेगा तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, बट इनविंसिबल के अटैक्स पहले तो हल्क को लगने ही नहीं वाले, और अगर डैमेज हो भी गया तो हल्क हिल कर जाएगा। ऊपर से इनविंसिबल की स्ट्रेंथ की एक लिमिट है, जबकि हल्क टाइम के साथ जितना गुस्सा होगा उतना ही पावरफुल बन जाएगा। इसलिए इन दोनों के पावर लेवल में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से हल्क इस फाइट में जीत जाएगा। गॉड ऑफ थंडर, अब थोर एक ऐसा गॉड है जो इनविंसिबल से भी ज्यादा फाइट कर चुका है, मतलब थोर के पास लाइफ और बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। थोर अपने वीकेस्ट फॉर्म में प्लैनेट को शेक कर चुका है, और इनविंसिबल तो पावर प्लेक्स के सामने स्ट्रगल कर रहा था। तो सोचो थोर अगर अपनी फुल पोटेंशियल पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर दे तो क्या होगा। अगर थोर ने म्यूनर फेंक के मार दिया तो इनविंसिबल भी रोक नहीं सकता, इसलिए अभी के लिए जिस लेवल पर मार के है वो थोर से कंपेरेबल नहीं है। इनविंसिबल 2-3 सीजन बाद जब विल्टरमैट्स का किंग बनेगा, उसके बाद शायद वो थोर की बराबरी कर सकता है, लेकिन अभी के लिए थोर सुपीरियर है। प्रोफेसर एक्स, चार्ल्स जेवियर को ठीक से चलना भी नहीं आता, इसलिए ये बात तो साफ है कि प्रोफेसर एक्स इनविंसिबल से एक फिजिकल फाइट में नहीं जीतने वाला। पर चार्ल्स एक्समैन यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ है, और इनविंसिबल ने आज तक माइंड अटैक्स को काउंटर नहीं किया। ऊपर से मार्क इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, इसलिए चार्ल्स आराम से मार्क के माइंड पर कंट्रोल करके उसे स्टैचू बना देगा, या फिर उसकी मेमोरी को ही मिटा देगा, जिसके बाद इनविंसिबल को लगेगा कि वो दूसरों की तरह एक आम इंसान है। इसलिए टेलीपैथिक एबिलिटी होने की वजह से मार्क यहाँ पर हार जाएगा। मैग्नेटो, अब मैग्नेटो को मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के मेटल्स को कंट्रोल कर सकता है, और अपने फुल पोटेंशियल पर मैग्नेटो प्लैनेट को शेक कर सकता है। पर मैग्नेटो भले लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन कॉज करे, पर ये एक फाइट में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैग्नेटो ज्यादा से ज्यादा इनविंसिबल पर मेटल्स फेंक के मारेगा, लेकिन इनविंसिबल बुलेट प्रूफ है, इसलिए उसे कुछ नहीं होने वाला। पर अगर इनविंसिबल ने जोर से पंच मार दिया मैग्नेटो को, या फिर बड़ा सा कॉन्क्रीट ब्लॉक एरिक के ऊपर फेंक दिया, तो मैग्नेटो वही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटो यहाँ पर नहीं जीतने वाला। वुल्वरिन, अब वुल्वरिन एक ऐसा म्यूटेंट है जिसने अपनी लाइफ में ना जाने कितने म्यूटेंट्स और एनिमीज को मार रखा है। ये तो जीन ग्रे को भी टेक डाउन कर चुका है, जिसके पास प्लैनेट डिस्ट्रक्शन फोर्स है। पर ये एक इमोशनल फाइट थी, लेकिन मार्क के सामने वुल्वरिन की एबिलिटीज ज्यादा काम नहीं आने वाली। मार्क बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए वुल्वरिन के क्लॉज मार्क को टच नहीं होने वाले। हीलिंग की वजह से मार्क के अटैक से वुल्वरिन रिपेयर हो जाएगा, पर मार्क को बहुत जल्दी समझ जाएगा कि वुल्वरिन की हीलिंग से डील करना बहुत बड़ा सिरदर्द है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्क वुल्वरिन को स्पेस या फिर डीप अंडर वाटर में फेंक कर इस लड़ाई में जीत जाएगा। साइक्लोप्स, अब स्कॉट समर अपने आंखों से लेजर शूट कर सकता है। ये कोई हीट विजन नहीं है, बल्कि डायमेंशनल एनर्जी है जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब साइक्लोप्स की ये एनर्जी किसी भी एलियन का काम तमाम कर सकती है, और इनविंसिबल को ये एनर्जी लग जाए तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। पर इनविंसिबल बहुत फास्ट है, इसलिए साइक्लोप्स की बीम से इनविंसिबल डॉज कर लेगा। साइक्लोप्स की स्पीड नॉर्मल ह्यूमन जैसी है, इसलिए उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इनविंसिबल को ट्रैक करके बीट करना, इसलिए लैक ऑफ स्पीड की वजह से साइक्लोप्स यहाँ पर हार जाएगा। जीन ग्रे, अब जीन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, और ये फिनिक्स फोर्स की होस्ट है। ये दूसरे किसी भी म्यूटेंट से ज्यादा ओवरपावर्ड है। जीन अगर अपनी पावर्स को अनलिश कर दे तो ये एपोकलिप्स जैसे मल्टी एबिलिटी वाले म्यूटेंट को भी खत्म कर देती है। इनफैक्ट प्रोफेसर एक्स ने जीन के दिमाग में एक टेलीपैथिक लिमिटर लगा दिया था, जिसकी वजह से जीन टीनेज ईयर्स तक अपनी पावर्स को फुल्ली अनलॉक नहीं कर पाती। पर इनविंसिबल जीन के लिए कोई मैच नहीं है। जीन अपने थॉट से ह्यूमंस या फिर एलियंस को डिसइंटीग्रेट कर सकती है, और अगर जीन ने अपनी फुल पावर्स रिलीज कर दी तो ये इनविंसिबल के साथ पूरे प्लेनेट और यहाँ रहने वाले विल्टरमेट्स को भी धूल बना देगी, इसलिए जीन यहाँ आसानी से जीत जाएगी। स्ट्रोम, अब स्ट्रोम एक ऐसी म्यूटेंट है जो वेदर और लाइटनिंग मैनिपुलेशन कर सकती है, पर प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रोम की ड्यूरेबिलिटी ह्यूमन लेवल पर ही है, और लो लेवल लाइटनिंग अटैक्स तो ये आसानी से कर देती है, लेकिन बड़ी अमाउंट में लाइटनिंग स्ट्राइक करनी है तो स्ट्रोम को बहुत ज्यादा चार्ज अप करना पड़ता है। बट जितने भी सुपर फैंस ने स्ट्रोम को फाइट करते हुए देखा है, उन्हें पता है कि ये बंदी क्लोज रेंज फाइट में बहुत ज्यादा बेकार है।
स्ट्रोम हमेशा हैंड टू हैंड फाइट में हारती हुई दिखाई देती है, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक करके इसने लो क्लास म्यूटेंट्स को नॉकआउट किया है। बट इनविंसिबल की बात अलग है, सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से ये स्ट्रोम के लो लेवल लाइटनिंग अटैक से सर्वाइव कर जाएगा। और जब तक स्ट्रोम खुद को फुल्ली चार्ज करेगी उतने टाइम में तो इनविंसिबल अटैक करके स्ट्रोम की कहानी खत्म कर चुका होगा। इसलिए अगर स्ट्रोम को यहाँ पर जीतना है तो हैंड टू हैंड फाइट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्ट्रोम को पहली बार इतनी बड़ी लाइटिंग स्ट्राइक करनी होगी कि इनविंसिबल मारा जाए। लेकिन अगर ये एक अटैक फेल हो गया तो इनविंसिबल अपनी स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ से स्ट्रोम को इजीली नॉकआउट कर देगा। लेकिन यही हमारा इनविंसिबल वर्सेस एवेंजर्स और एक्समैन का कंपैरिजन खत्म होता है। अब आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।